हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी बकलिंग के बारे में। यानी हम जब चलते हैं तो हमारा नी अचानक से झुक जाता है, उसके बारे में। तो यदि आपका नी बकल हो रहा है बहुत फ्रिक्वेंटली, यदि अधिकतर ऐसा होता है कि हम चल रहे हैं और हमारा नी जो घुटना है अचानक से नीचे झुक जाता है, तो वो क्यों होता है और इससे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि यदि हमारा जो नी की कोई इंजरी हो गई, यानी हमारे घुटने में कोई चोट लग गई हो, या फिर अंडरलाइन कोई कंडीशन है, जैसे अर्थराइटिस हो गया है यानी गठिया हो गया है, या फिर हमारी नर्व डैमेज हो गई है, या फिर कोई इंजरी हो गई है, तो उस वजह से हमारा जो नी है बकल होने लग जाता है। तो यदि आपका नी बकलिंग जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो आपको आपके डॉक्टर से या फिजियो से कंसल्ट करना है। मीनवाइल आप बीच में यदि आपको नी बकलिंग की वजह से पेन हो रहा है आपके घुटने में, तो आप ठंडी या गर्म सिकाई कर सकते हैं। साथ में आप नी सपोर्टर या नी ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको चलने में हेल्प करेगी। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा नी की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो उस समय हमें जो एक केन है या सपोर्टर है हमें हेल्प करता है, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल चलना और उसके बाद यदि हमें स्टेयर चढ़ना है उतरना है, उस समय भी हमें डर बना रहता है कि जब हम चढ़ेंगे और उतरेंगे तो हमारा नी बकल हो जाएगा। उस समय यदि हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं कि किन किन कारण से हमें नी बकल हो सकता है। सबसे पहले कि यदि हमें इंजरी हुई है, जैसे ACL हुआ है यानी एंटेरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी हो गई है, या फिर मेनिस्कल इंजरी हो गई है। क्योंकि होता क्या कि हमें यदि कभी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी हो जाती है, बहुत हैवी कोई एक्टिविटी हो जाती है, दौड़ने यानी हम बिना वार्म अप के यदि दौड़ लिए, या फिर रेगुलर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अचानक से हमें ज़्यादा कुछ वर्कआउट हो गया है, तो उस कंडीशन में इंजरी हो जाती है हमारे नी में। तो उस समय भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, नर्व डैमेज के वजह से हमारे जो नी में जो मेन आर्टरी होती है फीमोरल आर्टरी, उसका डैमेज या फिर उसके डिसफंक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा जो नी है वो वीक हो जाता है, नी की मसल वीक हो जाती है। उस वजह से भी हमारा नी बकल हो सकता है, नी में पेन हो सकता है। तो उस समय हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे हमें दर्द होगा, झुंझुनाहट होगी, या फिर जलन जैसा महसूस होगा। नेक्स्ट, यदि हमें अर्थराइटिस है यानी गठिया हो गया है, उस कंडीशन में भी हमारा नी बकल हो सकता है। यदि हमें ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है, सबसे पहले तो ये है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पर उस बीच में हमारे दर्द को कम करने के लिए हम ठंडी या गर्म सिकाई कर सकते हैं। साथ में ये जो सपोर्टिंग मेजर्स है, यदि जो ब्रेस है या फिर सपोर्टर्स है, कैन हम यूज़ कर सकते हैं हमें गिरने से बचाने के लिए। साथ में हम अभी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेंगे जो हेल्प करेगी हमारी मसल को स्ट्रेंथन करने में, हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी पहुंचाने के लिए। जैसे कि हमने पहले बात की कि नी बकलिंग के समय हम क्या करते हैं, जब चलते हैं तब हमारा नी अचानक से आगे की ओर झुक जाता है। यानी हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, मेन जो नी की मसल होती है, उसकी वीकनेस की वजह से हमारे जो नी है बार बार बकल करता है, यानी आगे की ओर झुक जाता है। तो हमें नी बकलिंग वाली समस्या हो रही है, यानी हमारा नी बार बार जो है, हमारा घुटना है वो बार बार झुक रहा है आगे की ओर। तो हम नी ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, नी सपोर्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैन यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो गिरने का डर है उससे हम बच पाए। नेक्स्ट ये है कि हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारी जो मसल है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी और हमारी जो फॉल होने की जो हिस्ट्री है वो कम से कम होगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी नी की एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से बैठना है। हम या तो टॉवेल का रोल या इस तरीके से छोटा पिलो ले सकते हैं, उसे हमें हमारे नी के नीचे रखना है इस तरीके से। उसके बाद नी से यानी हमारे घुटने से नीचे की ओर हमें प्रेशर देना है। याद रखिए, जब आप प्रेशर दें तो आपका पैर इस तरीके से ऊंचा नहीं होना चाहिए, पैर पूरी तरीके से नीचे रहेगा, पंजा हमारी ओर रहेगा और नी से हमें नीचे की ओर प्रेशर डालना है। इस तरीके से हम रोक के रखेंगे फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से हम सीधा लेट जाएंगे। उसके बाद हमारे नी को इस तरीके से बेंड करेंगे। यदि आपको यहाँ पर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप ऐसे नहीं मोड़े, आप नीचे से थाई को पकड़े और अपनी ओर खींचे।
खींच के रखेंगे। इसे भी हम 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। उसके बाद रिलैक्स, फिर से इस तरीके से पकड़ेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे और रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से करवट में लेटेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे इस पैर में नी बकल हो रहा है तो इसे पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, ताकि जो हमारी ये मसल है स्ट्रेच हो। यदि नी ज़्यादा दर्द हो रहा है, यदि हमारा घुटना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम इस तरीके से खींचे नहीं, बस सिंपल जितना हम ले जा पा रहे हैं उतना ही पीछे की ओर ले जाए। इस पोजीशन को भी हमें 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। फिर से रिलैक्स, फिर पीछे ले गए जितना ले जा सकते हैं, रोक के रखा एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से पीलो को लेंगे, पीलो को नी के पीछे की ओर रखेंगे इस तरीके से। एक पैर यहाँ पर आगे की ओर रहेगा और फिर जो ये वाला पैर है उसे हमें पीछे की ओर धकेलना है हमारे घुटनों से, यानी हमारे घुटनों से उस पीलो को पीछे की ओर प्रेशर देना है। रोक के रखेंगे फॉर 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। फिर से पीलो को पीछे की ओर धक्का दिया, 10 सेकेंड के लिए रोक के रखा और रिलैक्स। इससे क्या होता है, हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है वो स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से हम खड़े रहेंगे और दीवार की मदद से, यानी दीवार के सपोर्ट से हमें हल्का से नीचे की ओर बेंड होना है और इस पोजीशन को मिनिमम 5 सेकेंड के लिए रोक के रखेंगे और ग्रेजुअली जितना आप कर पा रहे हो उसके बाद हम काउंट्स बढ़ा सकते हैं। ये भी जो एक्सरसाइज है हमारे मसल को स्ट्रेंथन करने में हमें मदद करेगी। रिलैक्स, फिर से दीवार पे स्लाइड होते हुए हल्का सा नीचे गए, रोक के रखा फॉर 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो कि हमारे नी की मसल को स्ट्रेंथन करने में हमें मदद करती है। साथ में यदि हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो नी है स्ट्रेंथन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारा जो पेन है उसे कम करने में मदद करती है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।